प्रीत की रीत कछु नहीं राखत, जात न पात नहीं कुल गारो। प्रेम के नेम कहूँ नहीं दीसत, लाज न कान लगो सब खार। लीन भयो हरि सो आभ्यंतर, आठहु याम रहे मतवारो। सुंदर कौन जान सके, गोकुल गाम को पैंडोई न्यारो। गोकुल गाम को पैंडोई न्यारो। जिन जिन बड़भागी जनों को प्रेम का अनुभव हुआ, प्रीति की रीति का कुछ भान हुआ, उन सब महानुभावों ने प्रेम के विषय में एक बात अवश्य कही है, बोले इसकी गति बड़ी बाकी है। ध्रुवदास जी कह रहे बंकट घाटी नेह की, कह रहे कोई बिरला उतरे पार। वक्र गति है, बाकी गति है। और बांकापन क्या है? कह रही ये हृदय जिससे चोट खाता है, जिससे पीड़ा पर पाता है, प्रेम के अधीन होकर उसी की ओर पुनः पुनः दौड़ता है। अब होना तो ये चाहिए जिससे पीड़ा मिले उससे दूर हो जाना चाहिए, जो पीड़ा का कारण बने उससे दूर हो जाइए। कह रही प्रेम की गति बड़ी बाकी है, प्रेम की गति बड़ी विचित्र है। कह रही जो पीड़ा का कारण बनता है, बोली हृदय दौड़ दौड़ कर उसी के चरणों से जाकर लिपटता है। जिसका रूप देखकर हृदय में चोट लगती है, बोली ये नेत्र सतत अनवरत उसी को ही देखना चाहते हैं। जिसकी वाणी हृदय को मथे डालती है, बोली ये श्रवण उसी का ही शब्द सुनना चाहते हैं। तो जिन बड़भागी जनों को प्रेम का अनुभव हुआ, ये एक बात सबने समान रूप से अपने अपने शब्दों में कही है, अपने अपने भावों में अभिव्यक्त की है। इसीलिए बार बार यहां एक बात कही जा रही है, भाई इस भाव के लिए एक विशेष प्रकार का हृदय चाहिए। प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नाई। जैसे कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, क्यों कहा ध्रुवदास जी ने सबते कठिन उपासना। अब दूर से देखो तो भाई वैसे तो कोई कठिनाई नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, न विधि है न निषेध है। अरे सेवक जी महाराज ने तो यहां तक कहा स्नान क्रिया जप तप नहीं, कुछ भी नहीं है। और फिर वहां कह रहे हैं कि सबते कठिन उपासना, प्रेम पंथ रस रीत कि राई सम जो मन चले छूट जाए ध्रुव। कह रहे ये उपासना भंग कैसे होती है। अब देखो, आप मान लो पूजा करने बैठे, आप अर्चना करने के लिए बैठे, तो उस पूजा अर्चना की एक विशिष्ट पद्धति है, यानी उसमें कुछ विधि है, कुछ निषेध है। मान लो आपसे कुछ निषेध हो गया, तो आप क्या करोगे? उसके मार्जन की विधि है। कोई बात नहीं, आपसे निषेध हो गया, आप पुनः मार्जन करके और फिर पूजा में बैठ जाओगे, फिर अपनी पूजा आगे बढ़ाओगे, तो वहां समाधान है। और दूसरी बात, पूजा में बैठे हैं, मन चारों ओर भले दौड़ रहा है, लेकिन आप अगर पूजा की क्रिया ठीक प्रकार से कर रहे हैं तो पूजा हो गई। बोले यहां झंझट क्या है, ये उपासना सबसे कठिन क्यों है? कह रहे राई समझो मन चले छूट जाए ध्रुव प्रीत। बोले मन अगर नेक भी इधर से उधर हुआ तो बोले उपासना भंग। अब बताओ, मन गति चंचल सवनते, यहां शर्त क्या है? बोले मन न इधर जाए न उधर जाए, छाड़ रसिक रसिकनी जू के रस विहार की बात, और ठौर न जाने न मन चले, वासो वासो अनन्य कहिए, वासो रसिक कहिए। अब बताओ ये कठिन है कि नहीं? हम कई बार इस विषय में चर्चा करते हैं।
सेवा करते करते क्या होता है, एक स्थिति ऐसी आती है जब शरीर सेवा करता रहता है और मन दसों दिशाओं में दौड़ता रहता है। शरीर यंत्रवत अपना कार्य करता रहता है, भले वो जप हो, भले वो सेवा हो, वो यंत्रवत अपना कार्य करता रहता है। इट्स कॉल्ड मसल मेमोरी। आप अपने शरीर को अभ्यस्त कर सकते हैं किसी भी क्रिया के। यदि एक बार शरीर अभ्यस्त हो गया, फिर आपका मन चाहे कहीं पर भी हो, शरीर अपनी क्रिया करता रहेगा। और ऐसा ही हमारे साथ होता है, करते करते जब सेवा करते करते ऐसा अभ्यस्त हो जाता है शरीर उसका, उस क्रिया का। मन कहीं भी दौड़ता रहता है और शरीर से वो क्रिया भी चलती रहती है। कह रहे यहाँ सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? कह रहे यही छूट नहीं है यहाँ। कह रहे मन नेक भी कहीं इधर से उधर हुआ, कह रहे छूट जाए ध्रुव प्रीत। अब बताओ इससे कठिन क्या होगा कि मन को सतत अनवरत किसी एक ही विषय में स्थिर एकाग्र रखा जाए। इस सारे अस्तित्व में सबसे कठिन अगर कुछ है तो असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसी का नियंत्रण तो कठिन है। फिर वो स्थिति आती कैसे है? बस प्रेम किसी पर कृपा करता है, और जो हम कल बात कर रहे थे, जैसा व्यास जी ने कहा, मोमन अटक्यो शाम सो और धस्यो रूप में जाए। बस किसी प्रकार उनके रूप के दलदल में ये मन धस जाए। फिर चहल पर है निकसे नहीं और मनो दूबरी गाय। फिर कितना भी निकलने का प्रयास करे, उल्टे होता क्या है, जितना निकलने का प्रयास करता है उतना उसमें और धसता चला जाता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। और फिर बड़ा सहारा मिलता है ये सुनकर, रसिकों के मुख से ये सुनकर कि ललित किशोरी युगल इश्क में बहुतों का घर जलते देखा, पर डूबा कोई प्रेम सिंधु में वो वापस नहीं निकलते देखा। एक बार कृपा हो जाए। और कल जहां हमने वाणी को विराम दिया, श्री चाचा जी कह रहे, बोले इस कृपा का बस एक ही साधन है, और वह जो श्यामा श्याम के चरण कमलों का भजन करते हैं, बस उनके मन में आप अपना मन मिला दीजिए, उनके चरणों में अपना सर रख दीजिए। तिनकी दई जो जूठन खात, उनके मन में अपना मन मिला दीजिए। हाँ, पर जहां से आज हमने बात आरंभ की, सबसे कठिन उपासना प्रेम, सबसे बड़ी तपस्या है। आपने अनेक अनेक कठिन तपस्याओं के विषय में सुना होगा, पढ़ा होगा, पर प्रेम से कठिन कोई तपस्या नहीं है। क्योंकि अरे जो पीड़ा दे रहा है, अरे मन दौड़ दौड़ कर उसी के पास जा रहा है, उसी के चरणों से जाकर लिपटता है। और वो कौन है? बोले वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, जिससे हमारा प्रेम लगा, जिससे हमारी प्रीत जुड़ी है। बोले वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वो तो आत्मा राम है, वो अपने निजानंद में मग्न है। इसकी इच्छा होती है तो देखता है, और नहीं इच्छा होती है तो नहीं देखता है। तभी यहां रसिक कहते हैं, बोले अरे प्रसन्न हो भी जाओ तुम, अरे श्याम सुंदर, अगर तुम प्रसन्न हो भी जाओ तो दोगे क्या? तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? करे रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर। पर बड़भागी होता है भाई जिसके हिस्से ये संपत्ति आती है। तभी गोपियों ने कहा कि जोग ठगोरी तेरी ब्रज ना चले ही है। बोले तू जो ये वस्तु लेकर आया है ना, हमारी वस्तु अमूल्य है, तेरी वस्तु साधारण है। उद्धव जी की वस्तु साधारण है, उद्धव जी का ज्ञान साधारण है। गोपी गिरी तेरी वस्तु साधारण है। अच्छा, साधारण से भी कम ही कहा है। सूरदास जी ने तो ऐसा कहा, बोले मूली के पत्तों के बदले कोई मुक्ता फल देता है क्या? कहां अनमोल मोती है और कहां ये मूली के पत्ते। बकरी भैंस खाते हैं मूली के पत्ते, बोले अपने मुक्ता फल के बदले कोई मूली के पत्ते देता है। एक प्रकार से उसकी अवहेलना सी कर देती हैं गोपियां। ये वस्तु देने आया है तू हमको, ये जो हमारे प्रेम के अश्रु हैं, इनके बदले तू हमको कोई समाधि का सुख देने आया है। गोपी कहती है हम तो हंस हंस के रोती हैं। गोपी कहती है हम तो हंस हंस के रोती हैं। यद्यपि ये उचित है, हमारी स्थिति देख। मैं कई बार गाया करता हूं ना, वो 4 पंक्तियां महाराज श्री की लिखी मुझे बड़ी प्यारी हैं। रे उधो उन्हू भली करी। ऐसे कभी कभी किसी अपने को हम कह देते हैं ना, उससे कोई ऐसी क्रिया हो जाए जिसकी हमको आशा अपेक्षा ना हो, तो हम कहते हैं अरे आपने बड़ा अच्छा किया हमारे साथ। ऐसे गोपी कह रही है, रे उधो उन्हू
भली करी, हम ही वियोग करी सांवरे, जो जल बिन मछली। गोपी कह रही है हमारी कठिनाई देख, हम तो अपने प्राण भी नहीं त्याग सकती, क्योंकि प्रियतम ये कहकर गए हैं कि मैं आऊंगा, मैं परसों आऊंगा। हमसे प्रियतम प्रतीक्षा करने को कहकर गए हैं, तो हम तो अपने प्राणों का त्याग भी नहीं कर सकती। आवन को मगजो निस दिन, अरे रटत जो हरी हरी, रे उधो अरे उन्हूं भली करी। उद्धव ने कहा इतनी पीड़ा है तो लाओ, मैं इसकी औषधि देता हूं। और जब उद्धव अपनी बात कहते हैं तो कह रही है जोग ठगोरी ब्रज न चली है। अच्छा, कुछ गोपियां तो रुष्ट हो गई, किसी किसी को क्रोध आ गया। उसने कहा उधो जोग सिखावन आए, बोले जो पे जोग कयो गोपिन सो। अच्छा, गोपी तो जोग शब्द भी नहीं कह रही, बोले ये जो से तू कह रहा है ना, क्योंकि वो थोड़ा शुष्क है ना, थोड़ा कठोर है। वो जो योग है शुष्क है, कठोर है, वो अपने मुख से शब्द का उच्चारण भी नहीं करती। आप कभी इन भावों के निकट जाकर देखो प्रेमी का हृदय कैसा होता है, कैसा हो जाता है। प्रेम की कृपा से प्रेमी का हृदय कैसा हो जाता है। कठोर क्रिया तो बहुत दूर की बात है, तो कठोर शब्द का उच्चारण भी नहीं कर सकता। करिए जो पे जोग कयो गोपिन सो। और ये जो भस्म मुद्रा उन्होंने तेरे द्वारा हमारे पास में भेजी है, बोली ये सब ज्ञान उस दिन कहां गया था जिस दिन यमुना के तट पर कालिंदी के कूल पर शरद पूर्णिमा की रात को हमको उस परम रस का दान किया था। अरे तभी हमको ये ज्ञान दे देना था ना। हमारी ये स्थिति होती क्यों, हम इस प्रकार जलबिन मीन की भांति यहां छटपटाती क्यों। तभी गोपी कहती है उन्होंने भली करी। अरे बड़ा अच्छा किया उन्होंने, पहले तो वो सुख हमको प्रदान किया और अब इस प्रकार हमको रोता बिलकता और किस बंधन में बांध कर हमको गए हैं कि प्रतीक्षा करना, मैं आऊंगा। अब तो हमारा कर्तव्य। अब प्रेम का धर्म क्या कहता है, भाई प्रियतम का सुख यदि प्रतीक्षा में है तो फिर हम प्रतीक्षा करें। गोपियों ने इसलिए कहा कि तेरे मन में यह प्रश्न उठ सकता है। अरे उद्धव, तेरे मन में यह प्रश्न उठ सकता है। उद्धव गीत में यह बात कही गई है कि इतनी ही प्रीति है, इतना ही प्रेम है, तो फिर प्राण किस तरह धारण किए हैं। बोले अरे हमारा धर्म है, प्रियतम कहकर गए हैं मेरे आने की प्रतीक्षा करना। तो खैर मैं ये बात तो इसलिए निवेदन कर रहा था भाई, इसीलिए प्रेम सबसे बड़ी तपस्या है। इसीलिए बंकट घाटी नेह की कोई बिरला उतरे पार। इसीलिए प्रथम दिन से, जिस दिन से ये प्रसंग आरंभ हुआ, उस दिन से मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस चर्चा के बाद बस अपना ये भ्रम दूर कर लेना। अभी हमको प्रेम कहां है भाई, अभी कहां प्रेम का स्पर्श हुआ है, अभी कहां उस भाव के निकट पहुंचे हैं। अभी तो मेरी तेरी में मन लगा है, अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान, अभी तो इसी की भूल में, इसी की गिनती में ये मन चित्त उलझा है। यहां से हम अपनी यात्रा का आरंभ करें कि इस चर्चा के प्रसाद स्वरूप सबसे पहले कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिए। मैं आपसे कई बार कहता हूं ना कि कोई वस्तु आपके पास नहीं है, किसी वस्तु का आपके पास अभाव है, कोई बात नहीं, अभाव है, आप प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, वस्तु मिलेगी। लेकिन वस्तु तो है नहीं, उस वस्तु के होने का भ्रम है, हमको लगता है हमारे पास में है। अरे फिर तो आप कभी उसको पाने का प्रयास भी नहीं करोगे, आप तो भ्रम में ही पड़े रहोगे। आपका तो जीवन उसी भ्रम में चला जाएगा। तो उस भ्रम में मत रहना। प्रेम तो हमको प्राप्त करना है, प्रेम तो हमारा इष्ट है, प्रेम तो हमारा आराध्य है। हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चित्त नित हित की आस। हमको तो हित की आस है। और जो संत कह रहे हैं ना, कर ले दिल दी सफाई, वो दिल की सफाई कैसे होगी, वो और अंतर का मार्जन कैसे होगा, बस ऐसे ही इस भ्रम भूल को हटा दे। और ये सत्संग से ही संभव है भाई,
ये संतों के गुरुजनों के शब्द से ही संभव है। तो इसी प्रकार प्रेम की विचित्र अद्भुत गति का वर्णन करते हुए चाचा जी आगे कहते हैं, रूप चोट प्रीतम उर लागी पुनि पुनि सूर सराहे। रूप चोट प्रीतम उर लागी पुनि पुनि सूर सराहे। प्रेम खेत को चलन बाकुरो वही लग्यो पुनि चाहे। प्रेम खेत को चलन बाकुरो वही लग्यो पुनि चाहे। मन को घाव दिखावे काको मन ही मन अवगा है। मन को घाव दिखावे काको मन ही मन अवगा है। वृंदावन हित रूप बान बिंदु तत्यपि नाही करा है। वृंदावन हित रूप बान बिंदु तत्यपि नाही करा है। बंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। कौतुक रचे जो भारी दोवन मन मोहे। बंदो प्रेम खिलारी। और भाई प्रेम के विषय में कुछ कहना हो तो प्रेमी के विषय में कुछ कहना पड़ेगा। और प्रेमी एक है प्रेमी, तो यहां वहां की बात ना करके श्री चाचा हित वृंदावन दास जी प्रियतम की ही बात करते हैं। बोले देखो, प्रीत की रीत सीखनी हो तो सुख सागर नागर गुरु पुहुप सैन आसीन। वस्तुतः प्रेमियों के गुरु तो लाल जी हैं। प्रिया जी तो प्रेम है ना। प्रेमी लाल जी हैं, प्रेमियों के गुरु श्री लाल जी हैं। इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था, यदि ये ऐसे ना होते, यदि ये कुछ इस प्रकार चपल चंचल ना होते, यदि ये ऐसे कृपालु दयालु ना होते, तो हमको कैसे ये प्रसाद मिलता। वो ध्यान से देखो, सेवक जी महाराज ने तो दिखा दिया कि हरि हरिवंश भेद नहीं हुई। महाप्रभु जी के रूप में कौन अवतरित हुआ है? बोले वंशी युक्त श्री हरि ही तो अवतरित हुए हैं इस प्रेम रस का दान करने के लिए। प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार, वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। तो कह रहे प्रियाजू के उस अनुपम विलक्षण उस रूप की, उस शोभा की, उस छवि छटा की कह रहे चोट से लाल जी का हृदय घायल है। कल इसी विषय पर हम बात करते रहे ना, रूप की चोट लगती है। वो स्थिति आप ये मत समझना बड़ा बड़ा चैन बड़ा सुख है। आपको सुख नहीं है, ना सुख नहीं है और दुख नहीं है, ना सुख है ना दुख है। इसीलिए कहा अनुभव रूपम। यदि सुख होता तो कह दिया जाता उसमें सुख है, दुख होता तो कह दिया जाता दुख है। वस्तुतः ना सुख है ना दुख है, वो दोनों से परे की कोई स्थिति है। केवल उदाहरण दिया है। कह रहे जैसे वीर कौन होता है? वीर कौन होता है? जो किसी भी स्थिति में रण क्षेत्र का त्याग नहीं करता। उसको कितनी भी चोट लगे लेकिन वो जूझना नहीं छोड़ता, ये तो वीर होता है। और शूरवीर कौन होता है? हाँ, जितना प्रहार होगा वो उतना आगे बढ़ेगा। वीर तो वो है जो किसी भी स्थिति में युद्ध क्षेत्र का, रणभूमि का त्याग नहीं करता। और शूरवीर कौन है? जो जितना प्रहार हो उतना आगे बढ़ेगा। इसीलिए कबीर जी ने कहा भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। इसीलिए यहां श्री चाचा जी लाल जी को शूर कह रहे हैं। कह रहे हृदय घायल है, बिंधा है, रूप की चोट लगी है। और रूप भी किसका है? जो रूप का रूप है उसकी चोट लगी है। रूप चोट प्रीतम उर लागी पुनि पुनि सूर सराहे। और कहीं कहीं तो यह भी कहा गया है कि जो शूरवीर होता है वो अपने तन पर लगे घाव को देखकर प्रसन्न होता है, उसका उत्साह और बढ़ जाता है, क्योंकि वो उसी घाव को अपना आभूषण समझता है, उसकी सराहना करता है।
तो कह रही ऐसे श्री प्रिया जी के रूप की चोट लगी है, कह रहे पर प्रियतम ऐसे शूरवीर हैं, कह रहे तनिक भी व्याकुल नहीं होते, बारंबार उस रूप सौंदर्य की सराहना करते हैं, कह रहे देखने से हटते नहीं। अब प्रिया जी की ओर देखा है, रूप की चोट लगी है। जैसे आज हमने चर्चा के आरंभ में कहा, भाई कहीं से पीड़ा मिलती हो, कहीं से कष्ट मिलता हो तो वहां से हट जाना चाहिए, पर ये कैसे हैं, कह रहे अपितु बारंबार उसी रूप की ओर देखते हैं, उसी रूप की सराहना करते हैं, प्रिया जी की विमल कीर्ति का गान करते हैं और कहते हैं फिर से वही चोट खाने की इच्छा लाल जी के हृदय में सदा बनी रहती है। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, लाल तृषा को सिंधु है, प्रिया उदधि सुकुमार। इसीलिए सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं, कह रहे अति आसक्ति लख लाल की रीझे व्यास कुमार। देखो एक बात यहां समझने का प्रयास करना, सहचरियां तो श्री प्रिया जी के श्री चरणों में आ सकते हैं, उनकी स्वामिनी, उनकी अधीश्वरी, उनकी प्राणाधार, उनकी सर्वस्व तो श्री प्रिया जी हैं। महाप्रभु ने एक प्रकार से कह दिया है, भाई हमको इनके अतिरिक्त किसी से लेना देना नहीं है। तदा न किम धर्मैः किमु सुरगणैः किंच विधिना किमीशेन श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि च किम। कुछ वाक्य तो श्री महाप्रभु जी ने ऐसे कहे हैं जो केवल वही कह सकते हैं, किसी में कहने का साहस नहीं है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यतः। यहां तक की बात तो सब भक्तों ने कही है, भक्ति मार्ग के सब आचार्यों ने कही ही है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। यहां तक की बात तो सबने कही है, पर जो आगे कहते हैं ना, परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय किम ततः, क्योंकि भाई भक्तों ने भुक्ति मुक्ति का अनादर किया, मुक्ति निरादर भगति लुभाने, किस लिए किया, भक्ति के लिए किया, पर यहां उस भक्ति को भी सादर अस्वीकार कर रहे। परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय। अच्छा महाप्रभु कह रहे किम ततः, किम ततः का अगर बोलचाल की भाषा में मैं अर्थ करूं तो कह रहे भाई मैं क्या करूं, हमको क्या करना है, हमको क्या लेना है। अरे परम तुमम राधिका पदरसे मनो मज्जतु। फिर लाल जी पर ऐसी रीझन क्यों है, तद्भावोत्सवतः परम भवतु मेतत् प्राणनाथे रति। कल मैं आपसे कह रहा था, श्री जी की कृपा हो, श्री जी की अनुकूलता हो, श्री जी का अनुग्रह हो और इस भाव देश में प्रवेश हो तो कोई देखकर जाने, जानकर अनुभव करे कि सहचरियां कैसे अपने कोटि कोटि प्राण लाल जी पर न्यौछावर करती हैं। कारण क्या है, करे अति आसक्ति लख लाल की रीझे व्यास कुमार। लाल जी की जो आसक्ति है ना, अच्छा यहां केवल कहने कोई चोट नहीं है, यहां तो जो चोट लगती है भाई वो तो 10-20 दिन में भर जाती है। कोई भी घाव यहां पर मिले तो भर जाता है। अब लाल जी के हृदय का घाव कैसा है, कह रहे उस पर मरहम लगाने वाला तो कोई है नहीं, उसी घाव पर बार बार चोट और पड़ रही है। यही तो कह रहे हैं, रूप चोट प्रीतम उर लागे पुनि पुनि सूर सरा है। रूप चोट प्रीतम उर लागे पुनि पुनि सूर सरा है। प्रेम खेत को चलन बाकुरो वही लग्यो पुनि चाहे। प्रेम खेत को चलन बाकुरो वही लग्यो पुनि चाहे। मन को घाव दिखावे काको मन ही मन अवगा है। मन को घाव दिखावे काको मन ही मन अवगा है। वृंदावन हित रूप बान बिंधु तत्तिप नाही करा है। वृंदावन हित रूप बान बिंधु तत्तिप नाही करा है। वंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। कौतुक रचे जो भारी दोवन मन मोहे। वंदो प्रेम खिलारी। तो कह रहे पल पल चोट लग रही है, बड़ी पीड़ा है, विह्वल हो जाते हैं लाल जी, व्याकुल हो जाते हैं। कह रहे पर उस सब को प्रेम देव का प्रसाद मानकर
कह रहे फिर से वही रूप चोट को खाने की इच्छा कह रहे सतत निरंतर बनी है। ऐसी कुछ समय पहले किसी ने प्रश्न किया, बोले रोना बहुत आता है। अरे बड़े सौभाग्यशाली हो, प्रियतम के स्मरण में रोना है तो किसी बड़भागी के हिस्से आता है। कभी कभी मन बड़ा व्याकुल हो जाता है, और सौभाग्यशाली हो। और इस देश में आपको किस बात की आशा, किस बात की अपेक्षा है? यहां तो यही प्रसाद मिलता है भाई। लड्डू पेड़ा तो भाई ठीक है, मिल रहा है, आप हम पा रहे हैं, क्योंकि अभी वहां से आगे गति है ही नहीं। एक ही दिन प्रसाद पाया श्री भोली सखी जी ने। आप देखो किसने भेजा है, श्री जी ने गोसाई जी को प्रेरणा की कि उनके प्रसाद की व्यवस्था की जाए। एक ही दिन प्रसाद पाया, दूसरे दिन तो उनके हृदय से वो भार सही नहीं हुआ। जमुना जी को प्रसाद निवेदन किया और श्री जी से जाकर दो टूक कह दिया, इतनी ही मुझ पर कृपा है तो एक बार सन्मुख आकर मुझसे पूछ लो तुम्हें क्या चाहिए। इतनी बात कृपा कर दीजिए, इतनी बात कृपा कर दीजिए। क्या मांग रहे हैं कि रे विरह ताप तन छीजे, इतनी बात कृपा कर दीजिए। तुम तो मिलो न मिलो कृपा निधि, तुम तो मिलो न मिलो कृपा निधि। टेर टेर के जी जय, टेर टेर के जी जय, कृपा कर दीजिए, इतनी बात कृपा कर लीजिए। और फिर कह रहे हैं मन को घाव दिखावे काको, मन ही मन अवगाहे। इसीलिए तो कल हम बात कर रहे थे स्नेह में गोष्ठी कहां। प्रेम की जो स्थिति है, पहली बात तो किसी से कहने की आवश्यकता क्या है। एक और बात मैं आपसे कहूं, अगर वस्तुतः प्रेम का स्पर्श हुआ है तो जो प्रेम के लक्षण हैं, जो उनका गुण धर्म है, वो भी तो प्राप्त होगा। और प्रेम का तो ये गुण है, वो तो सदा सदा सर्वदा सर्वत्र अपने आप को छिपाए दुराए ही रखना चाहता है। इच्छा ही नहीं होगी किसी से कहने की। अगर इच्छा हो रही है, आपको कुछ थोड़ा घना अनुभव हुआ और किसी से कहने की इच्छा हो रही है, तो एक बात निश्चय कर लेना, ये प्रेम जन्य अनुभव नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है, आप जानो, पर ये प्रेम का अनुभव नहीं है। प्रेम की अनुभूति कहने की इच्छा नहीं होती, ना तो वो कहा जा सकता है और ना कहने की इच्छा होती है। अब यहां कह रहे हैं, बोले लाल जी के हृदय पर घाव लगा है, रूप की चोट तो वहीं लगी है ना। अब कह रहे तन का घाव हो तो किसी को दिखा भी दे। मन को घाव दिखावे काको, मन ही मन अवगा है। लेकिन ये घाव केवल कहने को घाव है, ये पीड़ा केवल कहने को पीड़ा है। वस्तुतः तो यही प्रेम का रस है। और कह रहे लाल जी मन ही मन इसका आस्वादन करते रहते हैं। कल विराम के क्षणों में मैं आपसे कह रहा था ना, ब्रजवासी सीधे सरल शब्दों में बड़ी गहरी बात कह देते हैं। कह रहे ये कृपा करते हैं तो पल्ली पार ले जाते हैं। इस धन के धनी तो यही है भाई। ये कृपा करते हैं तो कभी आवरण हटा देते हैं किसी के सन्मुख, वो प्रेम का झरोखा खुल जाता है, उस पार की झलक किसी को इनकी कृपा से मिल जाती है। प्रेमी तो यही है। इसीलिए महाप्रभु कह रहे भाई प्रीत की रीत रंगीलो ये जाने, न्यौछावर होती है हित सजनी। अरे यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन को माने कौन है। एक बार इस बात का विचार करो, श्री कृष्ण कौन है। एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर। हम तो क्या है ना, महाप्रभु जी की ओट से यहां इनका दर्शन करते हैं। हम तो ठाकुर जी ऐसे, ठाकुर जी वैसे, ऐसे ही कह देते हैं सहज में। एक बार सिद्धांत का विचार करके देखो, श्री कृष्ण कौन है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा
पुरुषस्य तस्य। ब्रह्मा शंकर इनका मर्म जान नहीं पाते, ये वो हैं। और यहां निकुंज की सीमा में फिर जा की भ्रू विलास बस पसूरी दिन बितकित रस सागर। अगर वस्तुतः कोई दीन है तो लाल जी हैं, कि दीन अपन माने। हमारा दैन्य तो दंभ है, ओढ़ा हुआ है। अच्छा हम ये कहें अरे नहीं हम तो कुछ नहीं है, तो सच्ची बात ही तो है। हमारा दैन्य थोड़ी है, ये तो हमारे अस्तित्व का सत्य है। हम हैं भी क्या? ये शुद्र सा जीव क्या है? इसका क्या अस्तित्व है? फिर पानी केरा बुदबुदा। हम कहें कि नहीं हम तो कुछ नहीं है, और मनी मन सोचे देखो हम तो अपने आप को कुछ नहीं मान रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। इसलिए मैंने कहा कि हमारा दैन्य तो वस्तुतः दैन्य का दंभ है। हमारा दैन्य दैन्य नहीं है। दीन किसको कहते हैं? योग्य है, समर्थ है, पर फिर भी विनम्र है। हमारे पास क्या योग्यता, क्या सामर्थ्य है? हम तो, ये तो सच्ची बात ही, हम तो कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग कहते रहते हैं ना, अरे नहीं हम तो कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं। कहने की आवश्यकता क्या है? क्यों कहते हो बार बार? बार बार कभी कहते हो हम तो मनुष्य हैं, हम तो मनुष्य, दिख रहा है मनुष्य हो। ऐसे क्यों कहते हो बार बार, अरे नहीं हम तो कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं है? अरे तो है भी क्या? हम क्या अस्तित्व है हमारा? हमारे नियंत्रण में क्या है? क्या हमारी पात्रता है? क्या योग्यता है? क्या सामर्थ्य? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। इनकी कृपा ना हो तो फिर तो जीव के प्रारब्ध में, जीव के भाग्य में एक ही गति तो लिखी है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। एक बार आप इस कृपा तत्व को एक और कर दीजिए, उसके बाद जीव के हिस्से क्या है? खाएगा, पिएगा, जिएगा, मरेगा, आएगा, जाएगा, कभी संपन्न हो जाएगा, कभी दरिद्र हो जाएगा, कभी सुंदर हो जाएगा, कभी कुरूप हो जाएगा। ऐसे कर्मों का फल भोगता रहेगा, भोग रहा है, अनादिकाल से भोगता रहेगा। लाल जी दीन हैं, इसीलिए प्रेम देव की पूर्ण कृपा लाल जी पर हुई है। श्री प्रिया जी तो प्रेम मूर्ति हैं, उनकी पूर्ण कृपा लाल जी पर है। उनकी दृष्टि लाल जी से हटती ही नहीं, क्योंकि वस्तुतः दीन है। सर्व समर्थ होते हुए भी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होते हुए भी, आप यहां उनकी स्थिति देखो, उनकी दशा देखो। मन को घाव दिखावे काको, मन ही मन अवगा है। कह रहे दिखाएं किसको? और फिर वैसे भी ये कोई प्रदर्शन की बात भी नहीं है, ये किसी को दिखाने की बात भी नहीं है, सुनाने की बात भी नहीं है। कह रहे मन ही मन उसका आस्वादन करते, माने मन ही मन स्वयं पर श्री जी की अपनी बड़ी कृपा बनाते हैं। अरे हमारे हिस्से श्री जी की कृपा से ये धन, ये संपत्ति आई है। तभी तो हमारे व्यास जी कहते हैं जब वृंदावन आए, जब श्री महाप्रभु जी की कृपा हुई, आचार्य की कृपा से जब वृंदावन रस और अंतर में स्फुरित हुआ, तब व्यास जी कहते अब मैं वृंदावन धन पायो। सोवत हुतो विषय मंदिर में। अब व्यास जी भी देखो, पीछे देखो कहां बैठे हैं, राजगुरु के सिंहासन पर बैठे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा नित्य प्रति चरणों में आकर नत होते हैं, दिग्विजयी पंडित हैं, उनके सन्मुख कोई मुख उठाकर बात नहीं कर सकता। उनका भी ऐश्वर्य वैभव कोई साधारण थोड़ी है। पर जब वृंदावन आए और यहां तो आकर व्यास जी ने कह दिया, कह रहे व्यास ही बांभन जिन गिनो, कह रहे हरि भक्तन को दास। अब मैं वृंदावन धन पायो, सोवत हुतो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो। अब तो व्यास विहार विलोकत, शुक नारद मुनि गायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। मैं तो कहता हूं इन रसिकों की वाणी से बस हमको वो संकेत मिल जाए। ये है भी संकेत। ध्रुवदास जी ने कहा जैसे रत्ती भर स्वर्ण से कोई सुमेरु का अनुमान कर ले, हमको वो झलक मिल जाए इन शब्दों में, भाई कुछ तो है यहां पर ऐसा। इस वृंदावन की सीमा में कोई तो अद्भुत कौतुक ऐसा हो रहा है कि बड़े बड़े समर्थ, बड़े बड़े योग्य, बड़े बड़े अधिकारी वो तो यहां नत हुए ही हुए, पर जो एकमात्र इस अस्तित्व का एकमात्र सत्य है, यदि उसकी स्थिति आप देखिए। रूप चोट प्रीतम उर लागी, कह रहे जैसे शूरवीर अपने तन पर लगे घाव को देख देख कर हर्षित होता है और आगे बढ़ता है, कह रहे ऐसे ही लाल जी उस चोट की बार बार सराहना करते हैं। प्रिया जी के मुखारविंद से दृष्टि हटती नहीं।
फिर चकोरवत श्री प्रिया जी की रूप माधुरी का पान करते हैं। ये अली प्रिया वदन अंबुज रस करे अटके अनत न जात, कहा कहूं इन नैनन की बात। वृंदावन हित रूप बान बिंदु तद्दीप नाही करा है, वृंदावन हित रूप बान बिंदु तद्दीप नाही करा है। यहां तो एक प्रकार से यह कहा जा रहा है चोट लगी और आपने कराह भरी, आपने आह भरी, बोले वो भी आपने प्रकट ही कर दिया, वो भी आपने कुछ प्रकट कर दिया, कहिए नहीं। इसीलिए कहा तरोरपि सहिष्णुना, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अरे जिसको आप पीड़ा आज कह रहे हो ना, और अंतर का मार्जन तो वही करेगी। 2 दिन पहले भी मैं आपको निवेदन कर रहा था, इस समग्र अस्तित्व में प्रेमी की आंख में उभरे अश्रु से पवित्र और कुछ भी नहीं है। श्री गंगा जी पवित्र हैं, श्री यमुना जी पवित्र हैं, पर एक प्रेमी की आंख में जो एक प्रेमाश्रु उभरता है वो पवित्रतम है, उससे अधिक पवित्र कुछ भी नहीं। और फिर कहते हैं कि रूप की विविध रसमयी छटाओं रूपी बाणों से बिंद कर भी करे प्रीतम कराहते नहीं, आह नहीं करते, कहते उसको कराहते नहीं है, कह रहे सराहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और फिर प्रिया जी कैसी हैं? बेपरवाही खिलारी पुनि पुनि चोट तहां ही डारे, बेपरवाही खिलारी पुनि पुनि चोट तहां ही डारे। सांचो सूर भाव तो अपनो पग न पिछोड़ो टारे, सांचो सूर भाव तो अपनो पग न पिछोड़ो टारे। ऐसो प्रेम खेले अति बाको इतुत को न हारे, ऐसो प्रेम खेले अति बाको इतुत को न हारे। वृंदावन हित रूप रीज घायल पुनिता ही संहारे, वृंदावन हित रूप रीज घायल पुनिता ही संहारे। वंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है, कौतुक रचे जो भारी दोवन मन मोहे। वंदो प्रेम खिलारी। और कह रहे जो प्रहार करने वाला है वो बेपरवाह है। अच्छा, जो आसज्ज होता है वो बेपरवाही होता है, लेकिन उसकी जो ये बेपरवाही है वो आसक्त की आसक्ति बढ़ाती है, ये उस आसक्ति के वर्धन का हेतु है। होना तो ये चाहिए, कितनी दयालु श्री किशोरी जी हैं, श्री जी कितनी दयालु हैं, निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा। मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। लेकिन यहां देखो चाचा जी किस छवि का दर्शन करा रहे हैं, बेपरवाही खिलारी। कह रहे जहां घाव लगा है, कह रहे श्री प्रिया जी पुनः वहीं पर चोट मारती है। बेपरवाही खिलारी पुनि पुनि चोट तहां ही डारे। और वहां लाल जी ऐसे शूरवीर हैं, सांचो सूर भाव तो अपनो पग न पिछोड़ो टारे, वो एक पग पीछे हटते नहीं। ऐसो प्रेम खेल अति बाको इतुत को न हारे। बोले ना प्रिया जी पराजय स्वीकार करती हैं, ना लाल जी अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। एक प्रेमी ही तो है जो अपराजय होता है, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। प्रेमी अपराजय होता है, इसीलिए प्रेम सदा सर्वदा वही एकमात्र विजेता है, उसी ने सबको जय किया है। तेरे ऐसो प्रेम खेल अति बाको, तेरे इत उत को न हारे। ना श्री प्रिया जी पराजय स्वीकार करती हैं, ना लाल जी पराजय स्वीकार करते हैं। कह रहे पर अंत में क्या होता है, कह रहे हारे ही रस पाइए उल्टी प्रेम की चाल। कह रहे लाल जी की शूरवीरता देखकर प्रिया जी प्रसन्न हो जाती है। वृंदावन हित रूप रीझ घायल पुनिता ही समान। देखो जो गुणी व्यक्ति होता है ना, वो गुण का आदर करता है। गुणी व्यक्ति
वो व्यक्ति की ओर नहीं देखता। जो गुणग्राही है वो गुण का आदर करता है। जिनसे मैंने थोड़ी बहुत संगीत की शिक्षा पाई, वो कहा करते थे, बोले अपने शत्रु में भी यदि गुण दिखाई दे रहा है तो बोले उसकी अवश्य मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए, उसको हृदय से स्वीकार करना चाहिए। दृष्टि व्यक्ति पर ना हो, गुण पर हो। ऐसे जो योद्धा है, मान लो दो योद्धा युद्ध कर रहे हैं और दोनों ही वीर हैं। अब भाई अंत में कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा। और मान लो कोई हार गया, कोई जीत गया, लेकिन जीतने वाला यदि वस्तुतः योद्धा है और उसने देखा है कि ये भले पराजित हो गया है लेकिन ये शूरवीर है, तो वो परास्त तो उसको करेगा लेकिन उसकी शूरवीरता की प्रशंसा अवश्य करेगा, उसकी शूरवीरता का आदर अवश्य करेगा, उसकी शूरवीरता का सम्मान अवश्य करेगा। अब जो रुक्मिणी जी के भाई थे, रुक्मी, उन्होंने खूब युद्ध किया ठाकुर जी के साथ और बड़ा वीर था वो। यदि भी ठाकुर जी ने जो मूड़ा सो तो उन्होंने तो किया ही, पर लेकिन उसकी शूरवीरता पर प्रसन्न हुए। उसको कहा वरदान मांगो हमसे, तुम्हारी वीरता से हम प्रसन्न हैं, बहुत अच्छा युद्ध किया तुमने। तो उसने कहा कि अब वरदान देना है तो यही दीजिए, हमसे हार जाइए। बोले देखो अब तो ऐसा नहीं कर सकते, इस बार तो ऐसा नहीं कर सकते, पर तूने ये वरदान मांगा है तो मैं तुझे वरदान देता हूं, कभी ऐसा समय आएगा जब तेरे भय से भयभीत होकर मैं भाग जाऊंगा। एक संत के मुख से हमने ये बात सुनी, ऐसे हमने कहीं पढ़ी तो नहीं, पर एक संत थे, भजनानंदी महापुरुष थे, उन्होंने ये बात कही। बोले ये जो रुक्मी था, बोले यही औरंगजेब बनकर आया। इसने यहां वृंदावन की भूमि को पदाक्रांत किया और ठाकुर जी भय से भयभीत होकर भागे। उसको वर दिया था, एक समय ऐसा आएगा तेरे भय से भयभीत होकर हम भाग जाएंगे। बोले अब तो ऐसा नहीं कर सकते, अब तो इनको हमको द्वारिका लेकर जाना है। बोले अब की बार तो तुम्हारा मुंडन करूंगा मैं, अरे एक समय आएगा तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हो। यहां कहने का तात्पर्य है जो शूरवीर है वो किसी के शौर्य वीर्य का अवश्य सम्मान करेगा, उसके पराक्रम का वो आदर करेगा, हो सकेगा तो उसको पुरस्कृत भी करेगा। लाल जी ने पुरस्कार दिया। ऐसे ही प्रिया जी देखती हैं कि जहां चोट लगी है मैं पुनः वहीं पर चोट कर रही हूं, लेकिन ये ऐसे शूरवीर हैं, पीछे हटते नहीं। ऐसो प्रेम खेल अति बाको इत उत को नहारे, वृंदावन हित रूप रीज घायल पुनिता ही सभा। अब अंत में तो भाई इस खेल में, प्रेम के खेल में तो हारने वाला ही जीतता है। फिर अंततः श्री प्रिया जी को दया आती है। अगर यहां अंत में जो प्रहार करने वाला है अर्थात जो श्री प्रिया जी हैं वही रीझ कर घायल श्री लाल जी को संभालती हैं, हृदय से लगा लेती हैं, अपने अपने कृपा रस में, अपने प्रेम रस में सरोबार कर देती हैं। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन। तभी आपको कभी कभी कहता हूं कि अगर दुख पीड़ा से आपको कहीं भीतर शिकायत है तो भाई फिर अपना सुख ही तो चाहते हो, और यदि अपना सुख चाहते हो फिर ये देश आपके लिए नहीं है। यहां तो खान पान सुख चाहत अपने, फिर तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। जब कोई कहता है ना बड़ी प्रतिकूलता है, बड़ा कष्ट है, कैसे भजन करें, कैसे करें, पहली बात तो मुझे लगता है कि यह भी केवल एक मन का भ्रम होता है कि भाई हमारे ही जीवन में प्रतिकूलता है। सभी के जीवन में है भाई, नानक दुखिया सब संसार, सभी के जीवन में किसी ना किसी प्रकार का दुख है। त्रिताप से जीव संतप्त है, दग्ध है, किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी प्रकार का दुख सबको है भाई। ये तो मन की चाल है। उसको दूसरे का सुख अधिक दिखाई देता है, दूसरे का दुख कम दिखाई देता है। हमको लगता है दूसरा हमसे अधिक सुखी है, हम अधिक दुखी हैं। ये तो मन की चाल है। उसका कार्य यही है, सदा आपको भ्रम में डाले रहना, आपको दौड़ाते भगाते रहना, टिकाने पहुंचने नहीं देना। अरे है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है। इसी को तो स्वीकार करना है। हमारा मार्जन कौन करेगा? यही तो करेगा। खूब भजन कर रहे हो, कोई अनुभव नहीं हो रहा,
अभी कुछ दिन पहले किसी ने लिखकर भेजा, बोली इतना समय हो गया सत्संग सुनते, इतना समय हो गया भजन करते, कभी ठाकुर जी ने स्वप्न में भी एक झलक नहीं दिखाई। अब तो कभी कभी मन निराश होने लगा। हो जाओ निराश, यहां किसी को क्या पड़ी है। निराश हो जाओ, छोड़ दो भजन, फिर सुखी हो जाओगे, फिर बड़े आनंद की वर्षा जीवन में हो जाएगी। मैं तो कहता हूं इस मार्ग पर 1000 कठिनाई हो, ठाकुर जी नहीं देखे हमारी ओर, कुछ भी ना हो, पर भाई द्वार धनी के पड़ रहो। और कम से कम प्रेम के देश का तो नियम यही है, द्वार धनी के पड़ रहो और धक्का धनी का खाओ, एक दिन धनी निवाजी है, द्वार छाड़ नहीं जाओ। मैं तो कहता हूं कभी कभी भजन की इच्छा होती है, कभी कभी हमारे मन में सेवा की अभिरुचि जागृत हो जाती है। ये जो संतों गुरुजनों की कृपा से ये जो सत्संग का हमको थोड़ा लोभ हो गया है, ये कोई कम अनुभव है। यहां कृपा का अनुभव करिए। अरे जीवा स्वभाव तो दुष्टा सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। महाप्रभु जी बात कह रहे हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु। अरे जीव तो स्वभाव से दुष्ट है, कोई भजन थोड़ी करता है, कर सकता है। और हम भजन कर रहे हैं, थोड़ी भजन की इच्छा है, थोड़ी व्याकुलता है, थोड़ा लोभ है, थोड़ी हमारे जीवन में ये सत्संग सेवा सुमिरन की त्रिवेणी महापुरुषों ने प्रवाहित कराई है। अरे ये कोई कम अनुभव है, यहां कृपा का अनुभव करिए। ये साक्षात कृपा है, अहेतु की कृपा है। क्यों कोई दूसरा भटक रहा है, हम यहां पर बैठे हैं। कोई कहे कि बड़ा पुण्य करके आए, पुण्य से ये नहीं मिलता भाई। पुण्य से स्वर्ग आदि सुखों की प्राप्ति तो होती है, पर पुण्य से ये नहीं मिलता। ये तो कृपा का ही फल है। ऐसे रसिक कृपा जो करे, तो हमसे सेवक निस्तरे, जूठन ले पावे सदा। तो कृपा का ही फल है। तो कह लाल जी को हृदय से लगा लेती हैं। अच्छा, अब लाल जी के सुख का आनंद का वर्धन कैसे हो। प्रिया जी को दया आती है, भाई ये बड़ा कष्ट पाते हैं, बड़ी चोट इनको लगती है, पर ये हटते नहीं। अब इन पर कैसे कृपा की जाए, कैसे इनके आनंद की अभिवृद्धि की जाए। तो लाल जी के आनंद की अभिवृद्धि के लिए श्री प्रिया जी क्या करती हैं, कोई बताओ। मान करती हैं। वाह। दीन अधीन चुटीलो प्यारी, प्रीतम मिलो निमानी। दीन अधीन चुटीलो प्यारी, प्रीतम मिलो निमानी। गुन गरुए बरनो जो कहाँ लगी तय अब हूँ नहीं जानी। गुन गरुए बरनो जो कहाँ लगी तय अब हूँ नहीं जानी। तू ही सिख देत दे तेरी अति लड़ी मेरी मति बोरानी। तू ही सिख देत दे तेरी अति लड़ी मेरी मति बोरानी। वृंदावन हित रूप जपत सो तेरे गुणन कहानी। वृंदावन हित रूप जपत सो तेरे गुणन कहानी। वंदो प्रेम खिलारी, दंपति उर जो है। कौतुक रचे तुम्हारी, दोवन मन मोहे। वंदो प्रेम खिलारी। लाल जी को हृदय से लगाया, और लाल जी के हृदय में जो कौस्तुभ मणि है उसमें श्री प्रिया जी को अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। बस इतनी बात पर मान कर बैठ गई। बोली लो, बात तो प्रेम की हमसे करते हो और यहां हृदय से किसी और को लगाए डोल रहे हो। इसीलिए सकल पर कला प्रवीण तदपि भोरी। इसीलिए कहा है रसिकों ने, वृषभानु की किशोरी, सो तो गैयन ते भोरी। प्रीति जान के हूँ थोरी, तोहे राखेंगी शरण। रे मन भूल मत जइयो, राधा रानी के चरण। प्रेमियों के हृदय के जो शब्द होते हैं, जो उद्गार होते हैं ना, बड़े मर्म स्पर्शी होते हैं। मुझे दो शब्द बड़े प्रिय हैं। वृषभान की किशोरी, खेरे सो तो गैयन ते भोरी। कभी आप देखिए, गैया को निकट से जाकर देखिए, उसके मुख पर कैसा भोलापन होता है, कैसी निर्मल निश्चलता है। खेरे सो तो गैयन ते भोरी।
अपना ही प्रतिबिंब देखा है, अपनी ही परछाई देखी। श्री महाप्रभु जी सुधा निधि में इसका वर्णन करते हैं, अपनी ही परछाई देखी और बस मान कर लिया, प्रियतम की ओर से मुख फेर कर बैठ गई। अच्छा, एक और बात है, हरिलाल व्यास जी कहते हैं रसकुल्या में, अरे हमारी श्री प्रिया जी हद दर्जे की हठी है। ऐसा कम सुना होगा आपने, क्योंकि भाई जो निकट रहेगा स्वभाव तो उसी को पता चलेगा ना, निकट तो सखियां रहती है। यानी एक बार यदि हट कर लिया, फिर उनके हट को कोई नहीं छुड़ा सकता, फिर उनके हट को कोई नहीं छुड़ा सकता। ये जो आप हम यहां पर बैठे हैं ना, ये वस्तुतः श्री प्रिया जी के हट का ही प्रसाद है। श्री जी ने हट कर लिया, भाई इनका उद्धार तो करना ही है। बोले ये लाख अयोग्य हो, लाख अपात्र हो, इनमें कोई योग्यता ना हो, हम तो भाई दीनहीन मलिन हैं। भोली सखी कहती है, अरे मोसी दीन मलिन ना पूछो, अरे मत पूछो मैं कितनी दीनहीन मलिन हूं, पर भाल भाग राधा लिख्यो हित भोरी को भा। ये आपके द्वार तक आ गई, ये मस्तक आपके दर पर आकर गिर गया है, आपका ये द्वार मिल गया, यही मेरा भाग्य है, आप तक आ गई हूं मैं। सो कृपा अति सुगम नहीं, ताको कौन हो पा, आपके द्वार तक आ गई। तो बड़ी हठी है प्रिया जी, एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया, उस हट को छुड़ाना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन तो अवश्य है। अब लाल जी की ओर से मुख फेर कर बैठ गई। अब प्रियतम का जीवन क्या है, प्रिया जी की रूप माधुरी का पान, यही उनका जीवन है। इतनी देर में तो जल बिन मीन की भांति वो छटपटाने लगते हैं। अब ऐसे समय में सहायक कौन होती है, सखी सहचरी सहायक है। वो क्या कहते हैं, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, है ना, ऐसा कहते हैं ना, सही बोला है ना मैंने, उल्टा तो नहीं कह दिया। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। हाँ, अब ऐसे समय में कौन सहायता करे, ऐसे समय में सहचरियां कृपा करती है। किस पर कृपा करती है, नहीं दोनों पर ही करती है। हम शिष्य श्यामा श्याम के, हम गुरु श्यामा श्याम। तब सखी आती है बीच में, कह रही हे प्यारी जू कि तुमको ऐसे प्रियतम प्राप्त है। अच्छा, यहां ऐसे प्रियतम से तात्पर्य क्या है, ये नहीं कह रही है देखो कितने बड़े हैं। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं ना केली माल में, कह रहे हुते तो सबते बड़े। अरे भाई अब जब बड़े की बात करो तो फिर इनसे बड़ा कौन है, ये तो सब बड़ों में बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। अरे हुते तो सबते बड़े, पर यहां जब सहचरी कह रही ना ऐसे प्रियतम तुमको प्राप्त हैं, अब जब ऐसे कहा तो ऐसे से तात्पर्य क्या है, यहां श्री ठाकुर जी की भगवत्ता, ठाकुर जी का ऐश्वर्य, ठाकुर जी की बड़ाई, उससे तात्पर्य नहीं है। कह रहे ऐसे दीन अधीन अमानी प्रियतम तुमको प्राप्त है। कह रहे देखो सदा ही दीन बने रहते हैं, सदा तुम्हारे अधीन बने रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कह रहे अमानी है, इनको कभी सम्मान की इच्छा नहीं है। मैं कहता हूं सब प्रकार की इच्छाओं की निवृत्ति हो जाए, लेकिन ये जो सम्मान की इच्छा है ना, ये तो बनी रहती है। भले हम इसको बहुत सुंदर ढांचे में ढाल देते हैं, हम कहते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम्हारा आत्मसम्मान है। अरे इच्छा तो बनी रहती है, देर तक बनी रहती है भाई। बड़े बड़े पुण्यात्मा धर्मात्मा भी इस इच्छा से मुक्त नहीं हो पाते, सम्मान की इच्छा। कहां ये सर्वोपरि सर्वोत्तम सर्वेश्वर फिर आपकी किंकरियों के चरणों में लौट जाते हैं। फिर ऐसे दीन अधीन अमानी प्रियतम आपको प्राप्त हुए हैं। तो जब कहती है ना ऐसे प्रियतम, अच्छा जब मैंने पहली बार कहा ऐसे प्रियतम, तो सत्य बताओ हमारे मन में क्या भाव आया? ऐसे अर्थात देखो कितने बड़े हैं, ये ईश्वर है, भगवान है, ऐसे प्रियतम तुम्हारे चरणों में पड़े ना। सहचरी की उस ओर तो दृष्टि नहीं है, सहचरी की उस ओर दृष्टि नहीं है। कैसे हो? क्योंकि उसकी स्वयं की स्वामिनी अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा फुलोमजा विरंचिजा वरप्रद। अरे श्री जी के चरणारविंद के भजन के बल पर ही तो ध्रुवदास जी कहते तीरस केवल सबते बेपरवाह रहते हैं।
व्यास जी जब ये कहते हैं मरे में जिन मेरे गणेश पूजायो, अब गणेश जी सोचते होंगे भाई हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, हमको ऐसा क्यों कह रहे। वस्तुतः उन्होंने उनको नहीं कहा, वहां तो निंदा जो है सकामता की है उन्होंने। लेकिन निष्काम उपासना मिल जाने के बाद भी अगर किसी का मन वहां गया है, तब व्यास जी ने वो शब्द कहे, बोले व्यास कन्या पेटे ही क्यों ना मरी, अनन्य धर्म में दाग लगाए। पर ये कहीं पर भी अपनी श्रेष्ठता का अभिमान नहीं है, ये तो अपने इष्ट का गौरव है, ये तो अपने इष्ट की महिमा है। ऐसे सहचरियों के रोम रोम में श्री प्रिया जी का ऐश्वर्य माधुर्य प्रकाशित है, वो तो उसी रस वैभव से पूरित हैं, सिंचित हैं। तो प्रियतम की भगवत्ता उस ऐश्वर्य पर उनकी दृष्टि नहीं जाती है। अरे ऐसे हैं, अरे दीन अधीन अमानी, सर्वदा दीन, तुम्हारे अधीन। अरे सबसे बड़ी बात है अमानी, इनको सम्मान भी नहीं चाहिए, सम्मान भी नहीं चाहिए। और फिर कह रहे हैं कि श्री लालजू के श्रेष्ठ गुणों का कहां तक बखान करूं, कहां तक वर्णन करूं, कहते बनता नहीं और तुम हो। अच्छा सहचरी डांट देती है, तभी कहा, अब गुरु तो डांट सकता है ना। तभी श्री बिहारी देव जी कह रहे हैं हम शिष्य श्यामा श्याम के, हम गुरु श्यामा श्याम। बोले तुम हो, आज तक उनके गुणों को पहचान नहीं पाई। कौन कह सकता है ऐसे? ऐसी अद्भुत सामर्थ्य किसकी है? सहचरी की है। वो कहती है बोले अब तक उनके गुणों को पहचान नहीं पाई। अच्छा जैसे कभी हम कह देते हैं ना किसी को, अरे समझाते समझाते थक गए तुमको, ऐसे तू ही सिख देत दे तेरी अति लड़ मेरी मति बौरानी, तू ही सिख देत दे तेरी अति लड़ मेरी मति बौरानी। वृंदावन हित रूप जपत सो तेरे गुणन कहानी, वृंदावन हित रूप जपत सो तेरे गुणन कहानी। वंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है, कौतुक रचे जो भारी रोवन मन मोहे। वंदो प्रेम खिलारी। मानो श्री ललिता जी कह रही है, तू ही सिख देत दे तेरी अति लड़ी मेरी मति बौरानी। अरे तुम्हें समझाते समझाते तो मेरी बुद्धि बौरा गई। आज जब मैं ये मांझ पढ़ रहा था तो मैं मन में यही सोच रहा था, भाई श्री जी से ऐसा कहने की सामर्थ्य किसकी हो सकती है? आज्ञा भी दे देती है सहचरी, अरे आज मेरे कहे चलो, मृग नैनी मेरे कहे चलो। तभी कल आपसे कह रहा था भाई, प्रथम यथामति प्रणो श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा विनु सबके मनन अगम्य। ये जो कौतुक यहां हो रहा है ना, ये चर्चा भी कौतुकी है। जो कहने सुनने की बात ना हो वो कहीं सुनी जाए तो कौतुक ही तो है, या आश्चर्य ही तो है। महिमा एश वृंदावनस्य, वृंदावनस्य, वृंदावन की महिमा है। तो सहचरी कहती है कि समझाते समझाते थक गई, हार गई, बोली मेरी बुद्धि दौड़ा गई। अरे एक बार प्रीतम की ओर देखो तो, अरे दिन रात तुम्हारे ही गुण गाया करते हैं। जाहि कहत तू प्राण भाव तो दासों एंड जुठाने, जाहि कहत तू प्राण भाव तो दासों एंड जुठाने। पाछे लगो जो आवे ताके मन की तू नहीं जाने, पाछे लगो जो आवे ताके मन की तू नहीं जाने। सबे अंग प्रीतम के प्यारी तेरे ही हाथ बिकाने, सबे अंग प्रीतम के प्यारी तेरे ही हाथ बिकाने। वृंदावन हित रूप महागर्वीली बात न माने, वृंदावन हित रूप महागर्वीली बात न माने। बंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है, कौतुक रचे जो भारी
दोवन मन मोहे कौतुक रचे जुभारी दोवन मन मोहे। फिर जा ही कहत तू प्राण भाव तो तासो एंड जुठाने। अच्छा, बहुत समझाया सहचरी ने, समझा रही है पर मान नहीं रही प्रिया जी, वो हटकिए ही बैठी हैं। क्यों? मानो मनी मन लाल जी से कह रही है कि जब नैमित्तिक लीला में हम वृंदावन की कुंज कुंज में रोते रोते गा रही थी, तुम्हें पुकार रही थी, और बड़ी देर बाद तुम पुनः प्रकट हुए और तुमने कहा कि तुम्हारी प्यास बढ़ा रहा था। तो प्रिया जी ने कहा कि अब बाजी हमारे हाथ आई है तो तुम्हारी भी थोड़ी प्यास हम बढ़ा देते हैं। अब बाजी हमारे हाथ में है, अब यहां आसज्ज हम हैं, आसक्त तुम हो, प्यारी महबूब है प्यारो आशिक जान। अब बाजी हमारे हाथ में, तो लो तुम्हारी प्यास थोड़ी बढ़ा देते हैं। बहुत प्यास लगेगी तो जल पीने में आनंद आएगा। तो मान नहीं रही प्रिया जी। अब भाई सहचरी का तो कार्य क्या है? युगल का मिलन कराना, यही सहचरी का कार्य है। कुछ भी हो, मिलन तो कराना है। तो सहचरी कह रही है जा ही कहत तू प्राण भाव तो। अरे हमसे तो कहती हो कि अपने मेरे तो तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय, पर अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे। ये तुम्हारे प्राण प्रियतम हैं। बोले प्राण प्रियतम से भी कोई ऐसा हट करता है? प्राण प्रियतम अर्थात जो प्राणों से भी प्रिय हो, जो प्राणाधिक प्रिय हो, वो प्राण प्रियतम है। अरे ये तुम्हारे प्राण प्रियतम है, अपने प्राण प्रियतम से भी कोई ऐसा हट करता है? अरे एक बार उनकी दशा देखो तो सही। अच्छा श्री जी देख भी नहीं रही हैं उस ओर। अरे एक बार उनकी दशा देखो तो सही। जाने क्या क्या कहकर श्री जी को कन्विंस कराने की कोशिश की जा रही है, फिर किसी भी प्रकार से इनको मना लिया जाए। जा ही कहत तू प्राण भाव तो तासो एंड जुठाने, पाछे लगो जुआवे ताके मन की तू नहीं जान। अरे बिना ही डोर के बंधे हैं तुमसे, ये तो बिना डोर के बंधे हैं तुमसे। जो आपको रुचता है वही इनको रुचता है, जो आपको भाता है वही इनको भाता है, जो आपको सुहाता है वही इनको सुहाता है। यहां कहने का तात्पर्य क्या है कि अरे इन्होंने तो अपना मन पूर्ण रूपेण आपके मन में मिला दिया है। इनकी तो अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, यहां तक कि अपने सम्मान की भी इच्छा नहीं है। अब व्यवहार में आप देखो, मान लो वस्तुतः किसी से बहुत स्नेह है आपका, उनका भी आपसे है, पर कभी अगर आपको आपके आशा के अनुरूप उत्तर ना मिले, आप भले ना कहें, लेकिन मन में खटका तो होता है, मन में वो उस अभाव का अनुभव तो होता है। अरे यहां तो इनके हृदय में वो भी नहीं है। इसीलिए कहा दीन अधीन अमानी। दीन है, अधीन है और अमानी है। ऐसा प्रियतम मिला है। अगर प्राण प्रियतम है तुम्हारे, उनसे भी कोई इस प्रकार का हट करता है और बिना डोर के तुमसे बंधे हैं। पाछे लगो जुआवे ताके मन की तू नहीं जान। और श्री चाचा जी तो कह रहे एक सेवक की भांति सदा तुम्हारे पीछे पीछे चलता है, तुम्हारा अनुगमन करता है। जहां जहां राधा प्यारी धरत चरण, फिर पिए तहां तहां नैनन के पावड़े बना वही। अगर उनके मन की बात भी आप न जानती हैं न समझती हैं। सबे अंग प्रीतम के प्यारी तेरे ही हाथ बिकाने। अरे सब प्रकार से तो तुम्हारे हाथों बिक गए हैं। अपने तन मन प्राण तुम पर न्यौछावर करके अपना आपा तुमको सौंप रखा है। फिर सर्वस्व समर्पण करने वाले लालजू की बात भी आप नहीं मानती। पहली मांझ में सही कह रही है कि तुमको समझाते समझाते थक गए हम। अब कह रही है बड़ी हठीली हैं आप। अब मुझे तो ये पढ़ने में बड़ा आनंद आ रहा था। आज जब मैं पढ़ रहा था तो बड़ा आनंद आ रहा था। मैंने कहा देखो, सहचरी केवल कहने को ही तो सहचरी है। देखो प्रेम का कौतुक कैसा है, ढूंढना खोजना कठिन हो जाता है वस्तुतः कौन सेवक है कौन स्वामी है। यही प्रेम का कौतुक है। रहन देत नहीं और रस, यह है प्रेम की टेक। वो द्वैत रहने नहीं देता, वो द्वंद्व रहने ही नहीं देगा।
इसीलिए कल विराम के क्षणों में आपको मैंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे एक बड़ा चुंबक एक कक्ष में रख दिया जाए, छोटे छोटे चुंबक किसी भी कोने में बिखरे हों, अरे वो सब उसकी ओर आकर्षित स्वतः हो जाएंगे, एक हो जाएंगे उससे। ऐसे ही जैसे ही प्रेम स्पर्श करेगा सब ओर से मन सिमट जाएगा, आपको नहीं समेटना पड़ेगा, सिमट जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रेम के जैसी एकाग्र करने की विधि और दूसरी कोई है ही नहीं। अन्य विधियों में तो खींचतान के मन को लगाना पड़ता है, लगे हुए मन को संभालना पड़ता है। अनेक विधियां हैं मन को एकाग्र करने की, योग है, ध्यान है, अनेक अनेक विधियां हैं, पर सब विधियों में पहले खींचतान के मन को लगाना पड़ता है और फिर लगे हुए मन को संभालना पड़ता है। प्रेम में दशा विचित्र है, मन हटाए हटता नहीं। यहीं से आज चर्चा आरंभ हुई, जहां से चोट मिल रही है, जहां से पीड़ा मिल रही है, दौड़ दौड़ कर मन वहीं जा रहा है, हटाए हटता नहीं। फिर सबे अंग प्रीतम के प्यारी, तेरे ही हाथ बिकाने। अंत में सखी कहती है, भाई अरे महा हठीली हैं आप, वृंदावन हित रूप महा गर्वीली बात न माने। वृंदावन हित रूप महा गर्वीली बात न माने। अनाकनी दे बात सखी की, सुनी न उत्तर दियो। अनाकनी दे बात सखी की, सुनी न उत्तर दियो। मरमी जान आपने हित की, धाप अमी सो पियो। मरमी जानी आपने हित की, धाप अमी सो पियो। प्रीतम नेह समुझ के गरुवो, सजनी कर गही लियो। प्रीतम नेह समझ के गरुवो, सजनी कर गही लियो। वृंदावन हित रूप प्रेम, अति बलि बिलोयो हियो। वृंदावन हित रूप प्रेम, अति बलि बिलोयो हियो। वंदो प्रेम खिलारी, दंपति उर जो है। कौतुक रहे जुभारी, दोवन मन मोहे। बंदो प्रेम खिलारी। अच्छा, इतना कुछ सहचरी कह रही है, कहती जा रही है, और प्रिया जी ने ना कान दिया ना ध्यान दिया, ऐसा लग रहा है सब सहचरियों को, मेरी सुने ही नहीं रही। तभी कहा बड़ी महाहठीली है, महागर्वीली। अच्छा, यही बात मैंने कहा ना, ऐसे हरिलाल व्यास जी ने रसगुल्ला में भी कही है, 3 जगह पर कही। बोले वो महाहठीली है, एक बार हट कर लिया सो कर लिया, मान कर लिया सो कर लिया, फिर तो छुड़ाना कठिन है। इसीलिए ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में एक स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं नेक भौहन की रुखाई देख। प्रियतम को ये लगने लगे ना कि ये मान करने वाली हैं, वे इतने में ही उनके प्राण सूख जाते। उनको केवल ये लगे कि मान करने वाली हैं प्रिया, जब भी मान नहीं किया है। फिर नेक भौवन की रुखाई देख, प्रियतम की गति जलमीन मीन की सी हुई। क्योंकि वो जानते हैं कि यदि एक बार मान कर लिया फिर तो मनाना कठिन हो जाएगा। तो करिए अनाकनी दे बात सखी की, सुनी ना उत्तर दियो, ना तो सुना ना उत्तर दिया। पर यहां श्री चाचा जी अब रहस्योद्घाटन करते हैं, कहते भले ही श्री प्रियाजू ने उत्तर नहीं दिया। अरे पर क्यों उत्तर नहीं दिया, क्यों नहीं दे रही है? अरे इतनी देर तक ये प्रियतम का गुणानुवाद तो कर रही है। सा श्याम सुंदर गुणैरनुगीयमानैः, प्रीता परिष्वज तुमा वृषभानुपुत्री। सहचरी क्या कर रही है? प्रियतम का गुण गा रही है। अरे वो देखो ऐसे हैं, तुम पर न्यौछावर हैं, तुम्हारे हाथ बीत गए हैं, बिना डोर के तुमसे बंधे हैं, दीन हैं, अधीन हैं, अमानी हैं, तुम पर अपने कोटि कोटि प्राण न्यौछावर किए हैं। प्रिया जी को सुन के बड़ा आनंद आ रहा है। प्रियतम ऐसा प्रेम मुझसे करते हैं। कभी कोई सहचरी कुछ कहती है, कभी कोई सहचरी कुछ कहती है। केवल लग रहा है सुन नहीं रही, सुन तो सबकी बात रही है,
और भीतर ही भीतर खूब आनंदित हो रही हैं, खूब प्रसन्न हो रही हैं। अरे कुछ देर और मान करूंगी तो कुछ देर ये और प्रियतम का गुण तो गाएंगी। प्रिया जी का सुख क्या है? महाप्रभु कहते हैं ना, यद गोविंद कथा सुधा रस हृदय चेतो मया दृम्भितम यद्वा तद्गुण कीर्तनार्चन विभूषाद्यैर दिनम प्रापितम यद्यत् प्रीतिरकारी तत्प्रिय जनेश्वात्यंतिकी तेन में गोपेन्द्रात्मज जीवन प्रणयनी श्री राधिका तुष्यतु। अरे जो मैं नंद नंदन गुण गायो, जो मैंने श्री कृष्ण का गुणानुवाद किया है, श्री कृष्ण के भक्तों की सेवा की है, उनसे आंतरिक प्रीति का निर्वाह किया है, उनके श्री विग्रह का श्रृंगार किया है, उपटन मज्जन भोग आरती जो मेरे द्वारा बन पड़ा है, इसके प्रसाद स्वरूप गोपेन्द्रात्मज जीवन प्रणयनी श्री राधिका तुष्यतु। स्थूल बुद्धि से यही सूक्ष्म मर्म समझना कठिन है कि खाए कोई और तृप्त होए कोई और। तभी कल मैं आपसे कह रहा था, कभी कभी जब अभी भाव को पूर्ण रूपेण समझा नहीं, बुद्धि अभी अपरिपक्व है, तो कभी कभी देखने सुनने में आता है कि लाल जी के लिए कोई ऐसे किंचित अवज्ञा भरी कोई बात कह देता है, ऐसे बड़े सुंदर अच्छे श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग नहीं करता, तो बड़ी पीड़ा होती है। अरे राधा संग बिना नहीं श्याम और श्याम बिना नहीं राधा, नाम छिन एक कबहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई। इस देश में प्रवेश करने से पहले ही प्रिया जी ने श्री लाल जी को और श्री लाल जी के प्रेम को सर्वोपरि घोषित कर दिया है। मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मुसो हारे, जोई जोई प्यारो कर सोई मोहे भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। अरे बहुत देर तक सुनती रही और सहचरियां गाती रही प्रियतम का गुण, और फिर अंततः अब भाई प्रियतम का प्रेम अतिशय गंभीर है। ये तो लाल जी के स्वरूप में, लाल जी के स्वभाव में, लाल जी के प्रेम में ये जो किंचित चंचलता का दर्शन होता है वो वस्तुतः हम पर कृपा है। कल यही मैंने आपको निवेदन किया था ना, यदि लाल जी का प्रेम ऐसा ना हो, श्री लाल जी का प्रेम भी श्री प्रिया जी के प्रेम के जैसा ही गहर गंभीर हो, फिर तो भाई वो तो दोनों के मध्य की बात है, कोई बाहर आएगी नहीं, हमको ये प्रसाद मिलता कैसे? तो लाल जी ने वस्तुतः उस चंचलता को धारण किया है हम पर कृपा करने के लिए, सहचरियों पर कृपा करने के लिए लाल जी ने उस चंचलता को धारण किया है। अतिशय गंभीर प्रेम है श्री लाल जी का, और उनके जैसे केवल वही हैं। बस यही बात कहकर मैं आगे बढ़ूं कि उनके जैसे बस वही हैं। और कह रहे अंततः अब भाई जो सच्चा प्रेम है वो तो अति बलशाली है। फिर उसने प्रिया जी के हृदय को मथ दिया। बड़ी देर तक तो सुनती रही, लेकिन जब रोम रोम प्रियतम के प्रति उस प्रेम से, उस भाव से भर गया, पात्र कितना भी बड़ा हो भाई कभी ना कभी तो भरेगा ना। यदि कोई उसमें वस्तु उड़ेलता ही जा रहा है तो छलकेगा। ऐसे रोम रोम भर गया। सहचरियों की भी सामर्थ्य आप देखिए, कैसा प्रियतम का गुण गाया, प्रिया जी के हृदय को मथ दिया। और श्री प्रिया जी ने सहचरी का हाथ पकड़ लिया। पहले तो सहचरी को हृदय से लगाया। महाप्रभु इस स्थिति का वर्णन करते हैं। सा श्याम सुंदर गुणैरनुगीय मानैः प्रीता परिष्वजतु माम वृषभानुपुत्री। इसलिए श्री प्रिया जी का कृपा कटाक्ष चाहिए तो ध्रुवदास जी अपनी पदावली में कहते हैं ना, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीत रंगीली पाइए। बड़ी सुंदर नामावली है प्रिया जी की, लाल जी की। ध्रुवदास जी ने जो पदावली में लिखी है, लाल रंगीलो गाइए और ताते प्रीत रंगीली पाइए। फिर पहले तो सहचरी को हृदय से लगा लिया,
इतना सुंदर गुण मेरे प्रियतम का गाकर सुनाया है इसने। और वो जो कुछ समय लगाया ना, वो भी इसलिए कि जितनी देर मैं मान किए बैठी रहूंगी उतनी देर के लिए चहु ओर से ये प्रेम भाव पगी सहचरियां प्रियतम का गुण गाएंगी। इससे सुंदर, इससे सरस, इससे मधुर और क्या है और क्या होगा। मन सुहाग जगमागत जराओ बैंदी भाल लगी है। मन सुहाग जगमगत जराओ बैंदी भाल लसी है। बदन मयंक प्रिया को वासस की मन करत हंसी है। बदन मयंक प्रिया को वासस की मन करत हंसी है। आहा कहा चटकीली श्यामा मोहि दृगन दरसी है। आहा कहा चटकीली श्यामा मोहि दृगन दरसी है। वृंदावन हित रूप लाल के उर दृग माही बसी है। वृंदावन हित रूप लाल के उर दृग माही बसी है। अच्छा, लता की ओर मुख किए प्रिया जी बैठ गई थी। अब देखो ये कैसा अद्भुत कौतुक है, ये कैसा अद्भुत आश्चर्य है कि जब श्री प्रिया जी ने किंचित लाल जी की ओर, सहचरियों की ओर मुख किया तो सहचरियां आश्चर्य में हैं कि अरे ये ऐसा नवीन श्रृंगार, ये ऐसा अद्भुत श्रृंगार इतनी सी देर में किसने कर दिया। जब उधर मुख किया था तो छवि कुछ और थी, और जब इधर हमारी ओर देख रही हैं तो चाचा जी इसलिए पहले उस छवि का वर्णन करते हैं। वंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। कौतुक रचे जो भारी दोवर मन मोहे। कौतुक रचे जो भारी दोवर मन मोहे। वंदो प्रेम खिलारी। अरे मस्तक पर सुशोभित बिंदी, फिर जैसे सुहाग की मणि जगमगाती हो, और देदीप्यमान मुखचंद्र। आहा, महाप्रभु श्री प्रिया जी के मुखचंद्र की जब भावना करते हैं ना तो कहते हैं सुधा निधि में, कहते राकानेक विचित्र चंद्र उदित है प्रेमामृत ज्योतिषाम। कहते एक साथ नवमंडल में कोटि कोटि पूर्ण चंद्र उदित हो जाएं, और वो साधारण चंद्रमा ना हो, कहते निकुंज की सीमा में। अब वहां तो साधारण चंद्रमा का प्रवेश नहीं है ना। कोटि कोटि चंद्र उदित हो जाएं और अपनी अमृत वर्षिणी किरणों से कण कण को सरोबार करते हो, तो भी कहते तो भी हे स्वामिनी आपके मुख चंद्र की तुलना नहीं की जा सकती किसी प्रकार। बदन मयंक प्रिया को वासस की मनु करत हंसी है। और जो देदीप्यमान मुख चंद्रमा है, कह रहे वो नवमंडल स्थित चंद्रमा की हंसी सी करता जान पड़ता है। और चाचा जी कह रहे हैं, अति आनंदित होते हुए ये बात कह रहे हैं, आहा कहा चटकीली श्यामा मोहि दृगन दरसी है। आहा कहा चटकीली श्यामा मोहि दृगन दरसी है। वृंदावन हित रूप लाल के उर्दृग माही बसी है। वृंदावन हित रूप लाल के उर्दृग माही बसी है। अच्छा, जहां कहीं ये आहा शब्द आया है ना, जब कोई अपने ही सौभाग्य की प्रशंसा करता है तब कहता है आहा। ये अद्भुतता सूचक है, आश्चर्य सूचक है, और एकाएक कुछ प्राप्त हो जाए, वो जो प्रसन्नता होती है उस प्रसन्नता का सूचक है, सौभाग्य सूचक है। चाचा जी कह रहे हैं कैसा मेरा सौभाग्य है कि आहा कहा चटकीली श्यामा मोहि दृगन दरसी है। एक और बात यहां नाना कहते हुए भी श्री चाचा जी ने कह दी। जैसे नंददास जी जब रास का पद गाते हैं ना तो कहते हैं नंददास गावे तहां निपट निकट। कह रहे भाई वही निपट निकट खड़े होकर हमने ये सब देखा है, उसका गान कर रहे हैं। ऐसे चाचा जी ने भी नाना कहते कह दिया। प्रेमी तो अपने आप को प्रकट नहीं करता, प्रेम अब छुपा नहीं रह सकता, तो चाचा जी ने कह दिया कि कैसा अद्भुत दर्शन मुझे हो रहा है। आहा कहा चटकीली श्यामा
मोहि दृगन दर्शी है। मेरा अवभाग्य है, कह रहे जो श्री श्यामा जी की ऐसी मनमोहिनी छवि का मुझे दर्शन हो रहा है। कह रहे बस यही वो रूप माधुरी है। वृंदावन हित रूप लाल के उर दृग माही बसी है। वृंदावन हित रूप लाल के उर दृग माही बसी। ये संकेत पूर्व भी मैंने आपको किया था। प्रेम कहाँ स्फुरित होता है? हृदय में स्फुरित होता है। और प्रेम का स्थायी निवास जो है वो कहाँ है? नेत्रों में। ये यात्रा जो है प्रेम हृदय से स्फुरित होता है, नेत्रों में आकर अपना स्थायी निवास बनाता है। इसीलिए महाप्रभु कहा है खंजन मीन मृगज मद मेटत, फिर कहा कहो नैनन की बात, कहा कहूं नैनन की बात। वो प्रेमी का प्रेम हो या प्रेमास्पद का प्रेम हो, उसका स्थायी निवास तो नेत्र है। इसीलिए भोली सखी अपने एक पद में कहती है प्रेम की बात नेत्रों से ही कही जाती है, नेत्रों द्वारा ही समझी जाती है। इसीलिए कह रहा था आपसे कि दिस इज अ डिसग्रेस टू लव व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड विद वर्ड्स, थ्रू वर्ड्स, बाय वर्ड्स। दिस इज एक्चुअली अ डिसग्रेस। ये उसकी अवमानना है, अवहेलना है। प्रेम हमारे हृदय में स्फुरित तो होता है नाम और धाम की कृपा से, लेकिन हृदय और नेत्रों के बीच में एक द्वार है। ये जो हमारा मुख है ना, और हमारा ये द्वार सदा ही खुला रहता है। नेक सा अनुभव हुआ और बस छटपटी हुई और कह दिया किसी से। अरे कल भी आपसे कह रहा था तो वृंदावन धाम अपार, यहां तो सबको अनुभव होता है। आप अपने आप को कोई बहुत श्रेष्ठ मत समझो, जो धाम की कृपा है सबको अनुभव होता है। कुछ ना कुछ अनुभव श्री जी कराती हैं कृपा करके। धाम की महिमा है, महिमा ऐश वृंदावनस्य। उस अनुभव को संभालना है, उसको छिपाना है, दुराना है। मैं तो कहता हूं कि स्वयं भी भूल जाइए। इसको कहते हैं अपने मन से भी छिपाकर भजन करना। कोई अनुभव हुआ भूल जाइए। रूपदास जी कह रहे ना सहज भजन की ढार में ढरना है, बस भजन होता रहे। ये सब भजन की कृपा है। कभी होगा कभी नहीं होगा अनुभव, कभी कम होगा कभी अधिक होगा, भजन होता रहे। बिच बिच सुख दुख देह के है आवत अनियास, पर भजन पंथ ते डिगहु जिन मन में राख हुलास। यही बात तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं। जो सुख दुख लगी रहे देह सो मिट जाई और लोक बढ़ाई, संगत साधु वृंदावन कानन तुम गुण गानन मांझ बिहाई। करे छवि कंज चरण तिहारे बसो उर, करे देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। ध्रुव का अर्थ क्या होता है? अटल। ध्रुवदास जी कह रहे ये स्थिति हमारी अविचल हो जाए। देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई, भजन होता रहे बस। चाचा जी कह रहे हैं जिस छवि का मुझ बड़भागी को दर्शन हो रहा है, यही तो वो छवि है जो सदा प्रीतम के उर नैनों में बसी है। प्रेम उर नैनों में समाये, एक ही उपाय करना, प्रेम को प्रकट नहीं करना, कहना नहीं। प्रकट किया तो वो जैसे इत्र की सुवास वो ढक्कन खुला रखने पर उड़ जाती है ना, ऐसे ही प्रेम है। एक इत्र होता है, एक रूह होती है, फूल की रूह होती है, वो और सार का सार है, लेकिन वो इतना कोमल है, कुछ क्षणों के लिए आपने उस पात्र का ढक्कन खुला रख दिया, बस उतनी देर में वो उड़ जाएगा। जैसे कपूर उड़ जाता है ना, ऐसे वो रूह उड़ जाएगा। इत्र तो फिर भी ठहरा रहता है, लेकिन वो क्या है? वो सार का सार है, अंतिम वस्तु है। ऐसे ही प्रेम अंतिम वस्तु है, वो रूह है। रूह माने किसको कहते हैं? रूह, आत्मा। जब कहा ना कि ये रूह गुलाब है, माने गुलाब की आत्मा है। प्रेम क्या है? प्रिया जी है। प्रिया जी कौन है? प्राण आत्मा बाल। और वस्तुतः जो आत्म स्वरूप है वो कहने सुनने की बात भी नहीं, वो तो अनुभव का ही विषय है। आत्मा अनुभूति का विषय है।
किसी भी दृष्टिकोण से आप देखेंगे, किसी भी कोण से आप इस सिद्धांत का चिंतन करेंगे, यही समझ में आएगा। भाई कहना नहीं चाहिए, कहिए नहीं, अपनी अनुभूति को छिपाइए, भीतर ही रखिए। यदि उसका वर्धन चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हृदय में स्फुरित हुआ ये भाव हमारे नेत्रों में अपना स्थायी निवास बनाए, क्या महिमा है कृपा दृष्टि की। किसकी दृष्टि में कृपा होती है? जिसके नेत्रों को इस प्रेम ने, इस भाव ने अपना स्थायी निवास बना लिया है। ऐसे ही किसी रसिक अधिकारी जन की दृष्टि पड़ती है तो जीवन बदलता है, रस का संचार होता है। क्या याचना ध्रुवदास जी कर रहे हैं? करे पिय रंग भरी कटाक्ष, नेक चितवो वो माही। आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, समग्र रस साहित्य में जो निपटे हुए रसिक हैं, जिनकी रस भावना पूर्ण परिपक्व है, उनकी वाणी में आपको कहीं भी एक शब्द ऐसा नहीं मिलेगा किसी ने कहा श्री जी से कि आप हमारे मस्तक पर अपने कर कमल पधरा दीजिए। मैं देख समझ कर ये बात कह रहा हूं। क्या कहा है उन्होंने? कि बस पिय रंग भरी कटाक्ष, नेक चितवो मोमाई, क्योंकि प्रेम का प्रसाद तो वहीं से ही प्राप्त हो जाएगा, वहीं से होगा। लाल जी के नेत्रों में प्रिया जी की रूप की छकन है, प्रिया जी के नेत्रों में लाल जी के रूप की छकन है। और ध्रुवदास जी कहते हैं, हे स्वामिनी, जिन नेत्रों से आप सतत प्रियतम की रूप माधुरी का पान करती हैं और उन पर कृपा रस वर्षण करती हैं, पिय रंग भरी कटाक्ष, नेक चितवो मोमाही, बढ़े प्रीत की रीत, बीच कछु होए न बाधा, तुम हो परम प्रवीण, प्राण वल्लभ श्री राधा। चिबुक मध्य राजत सुश्याम, बिंदु मनु बैठो अली छौना, चिबुक मध्य राजत जो श्याम, बिंदु मनु बैठो अली छौना, कमल पराग पिबत है सादर, धर जु रहो मुख मौना, कमल पराग पिबत है सादर, धर जु रहो मुख मौना, किधो शोभा को निकर समझ के विधि ने दियो डिठौना, किधो शोभा को निकर समझ के विधि ने दियो डिठौना, वृंदावन हित रूप श्याम, मन की बस करन जूटौना, वृंदावन हित रूप श्याम, मन के बस करन जुटौना, बंदो प्रेम खिलारी, दंपति उर जो है, कौतुक रचे जुभारी, दोवन मन मोहे, कौतुक रचे जुभारी, दोवन मन मोहे। श्री चाचा जी को मुखचंद्र की उस छवि का दर्शन हुआ है तो रम गई वाणी उसी में, उसी के गान में, उसी रस के पान में। हिरे चिबुक के मध्य वो जो श्याम रंग का बिंदु शोभा पा रहा है, करे वो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे नन्ना सा भंवरा, जैसे नन्ना सा कोई भंवरा करे शांत भाव से बैठा, बस उस मुख कमल के पराग का पान कर रहा हो। अन्यथा क्योंकि भाई श्री जी के रूप में समस्त शोभाएं एक स्थान पर एकत्रित हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं। छवि ठाड़ी कर जोरे, गुण कला चौर ढोरे, और द्युति सेवै तन गोरे, रति बलि जात है, ऐसा ध्रुवदास जी वर्णन करते हैं। अरे छवि ठाड़ी कर जोरे, गुण कला चौर ढोरे, दोनों ओर से चवन ढुराया जाता है ना। करे एक ओर सब गुण और एक ओर सब कलाएं मूर्तिवंत होकर श्री प्रिया जी को चवन ढुराने की सेवा कर रही हैं। और जो छवि है, जो रूप है, यहां भी अप्रत्यक्ष रूप से ध्रुवदास जी ने क्या कहा है? करे छवि ठाड़ी कर जोरे। अरे हम 2 दिन से चर्चा करें, रूप कौन है? लाल जी। अरे छवि ठाड़ी कर जोरे,
गुण कला चौर ढोरे, द्युति सेवै तन गोरे, और रति बलि जात है। ध्रुवदास जी की बोलन तो अद्भुत है। 2 पंक्ति में वो पूरा का पूरा ग्रंथ लिख देते हैं, और कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, कर रहा हूं मैं, ये कोई अतिशयोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं है। 2 पंक्ति में पूरा ग्रंथ लिख देते हैं। कहते वर्षा ग्रीष्म नयन सुख शरद बसंत विलास लिप्टन को सुख हिमशिशिर प्रेम सुखद सब मास। 2 पंक्ति में 6 ऋतु का वर्णन ध्रुवदास जी ने कर दिया। फिर ये सारी शोभा एक साथ एकत्रित हो गई है, फिर दृष्टि न लग जाए, इसलिए मानो विधाता ने ये व्यवस्था कर दी है। फिर वो जो चिबुक मध्य श्यामल बिंदु मनो पंकज पे अली छौनारी, जैसे नन्ना सा भ्रमर मौन भाव से शांत भाव से बस आकर बैठ गया है किसी कमल पुष्प पर, और धीरे धीरे उसके मकरंद का उस रस का पान कर रहा है। कमल पराग पिबत है सादर धर जुरयो मुख मौना, कमल पराग पिबत है सादर जुरयो मुख मौना। अरे उस नन्हे से भ्रमर से ही हम सीख ले। चाचा जी कह रहे धर जुरयो मुख मौना, अरे मौन होकर ही उस प्रेम कमल के मकरंद का पान किया जा सकता है। और यहां एक शब्द का प्रयोग किया है, क्यों किया है? कह रहे कमल पराग पिबत है सादर। प्रेम का आदर क्या है? प्रेम का आदर यही है। इसी प्रकार आप प्रेम का आदर कर सकते हैं, मौन होकर बस उसके कृपा रस का आप आस्वादन करिए, मौन होकर। एक पंक्ति में चाचा जी ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। कमल पराग पिबत है सादर, इससे पहले तो सादर, तो प्रेम का आदर कैसे हो? बोले मौन से ही प्रेम का आदर है। कह देने से प्रेम की अवमानना है, मौन रहने से उसका आदर है। धर जुरयो मुख मौना किधो शोभा को निकर समझ के विधि ने दियो डिठौना। और चाचा जी कह रहे कह तो भाई विधाता ने ही व्यवस्था कर दी भाई, यहाँ इस श्री विग्रह में सारी शोभा एक साथ आकर एकत्रित हो गई है, किसी की कुदृष्टि ना पड़ जाए, तो बस उससे बचाने के लिए मानो विधाता ने डिठौना दे दिया है। वृंदावन हित रूप श्याम मन के, वृंदावन हित रूप श्याम मन के बस करन जुटौना, वृंदावन हित रूप श्याम मन के बस करन जुटौना। चाचा जी कह रहे हैं हमको तो ये लगता है क्योंकि उस श्याम बिंदु से, अच्छा देखो अब अगर डिठौने से ही शोभा की वृद्धि होती हो फिर क्या किया जाए? यहां सब कुछ विलक्षण है ना। प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। और कह रहे वो जो डिठौना है बोले वो मुख चंद्र की शोभा की और अभिवृद्धि किए चला जा रहा है। अब मान लो नजर बट्टू इतना सुंदर हो, उसी को ही नजर लग जाए तो क्या करोगे? कह रहे ऐसे वो जो चिबुक पर श्याम बिंदु है, कह रहे उससे हो क्या रहा है? होना तो ये चाहिए था किसी की बुरी दृष्टि न लगे। कह रहे पर उससे हो क्या रहा है? मुख चंद्र की शोभा की और अभिवृद्धि हो रही है, उस और दृष्टि जाती है, वहीं मन ठहर जाता है। तो चाचा जी कहते ना तो ये विधाता के द्वारा दिया हुआ डिठौना है ना कुछ और। कह रहे ये तो प्रियतम के मन को वश में करने के लिए सहचरियों ने टोना किया है। वृंदावन हित रूप श्याम मन के बस करन जुटौना, वृंदावन हित रूप श्याम मन के बस करन जुटौना। वंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है, कौतुक रचे जुभारी दोवन मन मोह। श्री प्रिया जी के मुख कमल की शोभा का वर्णन कुछ पदों में श्री भोली सखी जी ने किया है। एक पद का हम गान करते हैं। हस हस मोहे किन घायल की जय, हस
हंस हंस मोहे किन घायल की जय। जो पे इतनी कृपा कृपा निधि, जो मैं इतनी कृपा कृपा निधि, तो यह मांगे दीजे, तो यह मांगे दीजे किन घायल की जय। हंस हंस मोहे किन घायल की जय। छिन एक भरी भरी लोचन प्यारी, छिन एक भरी भरी लोचन प्यारी। रूप माधुरी बीजै, रूप माधुरी बीजै किन घायल की जय। हंस हंस मोहे किन घायल की जय। पुण्य सेवा सर बिरह ताप सो, पूरी सिवा सर विरह ताप सो। ये तन पल पल छीजे, ये तन पल पल छीजे किन घायल की जय। हंस हंस मोहे किन घायल की जय। श्री भोली सखी क्या कहती हैं? अरे छिन एक भरी भरी लोचन प्यारी, रूप माधुरी पीजे। एक क्षण के लिए वो झलक दिखा दीजिए, और उसके बाद कह रहे उसके बाद जो होना हो सो हो जाने दीजिए। उसके बाद क्या होगा? आप क्षण भर एक झलक दिखाकर चली जाएंगी, उसके बाद क्या होगा? कह रहे पुनि निसी वासर बिरह ताप सो, यह तन पल पल छीजे। एक बार हंस हंस मोहे किन घायल की जय। हंस हंस मोहे किन घायल की जय। भोरी सहज कृपालु किशोरी, भोरी सहज कृपालु किशोरी। अब विलंब ना कीजे, अब विलंब ना कीजे किन घायल कीजे। हंस हंस मोहे किन घायल कीजे। जो पे इतनी
कृपा कृपा निधि, जो इतनी कृपा कृपा निधि, इतनो मांगे दीजे, इतनो मांगे दीजे, किन घायल कीजे, हंस हंस मोहे किन घायल कीजे, हंस हंस मोहे किन घायल की। और जो भी आपको मैं प्रसंग निवेदन किया ना कि एक दिन तो प्रसाद पाया, फिर पहुंच गई भोली सखी मंदिर में, यही शब्द कहे थे श्री भोली सखी जी ने उस समय, तुमने आज लो बात न पूछी, को द्वारे चिल्लात न पूछी, जीवन बीत्यो गोद पसारे, कहाँ लोभ ललचात न पूछी। बोले आज तक आकर मुझसे बात तो पूछी नहीं, मैं कब से तुम्हारे द्वार पर खड़ी राधा 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 चिल्ला रही हूं, क्यों चिल्ला रही हूं ये नहीं पूछा। अरे जीवन बीत्यो गोद पसारे, वो आंचल फैलाए मेरा जीवन बीत गया, मैं किस लोभ से किस लालच से तुमको टेर रही हूं, तुमको पुकार रही हूं। अरे एक बार आकर मुझसे पूछ लेती। मैं नित होश मरी कहबे कि हंस कब हूं कुशलात न पूछी, कोटि उपाय किए पे तुमने, मैं का सोचत दिन रात न पूछी, कैसे कटत दिवस निस तेरे, का दुख सुखत गात न पूछी, भोरी दीन दुखी आरत सो, बिहस हृदय की बात न पूछी, बिहस हृदय की बात न पूछी। अरे कैसे कटत दिवस निसी तेरे, तेरे दिन रात कैसे बीतते हैं। अरे किस दुख में तेरा गात सूखता जा रहा है, तुमको लगता है मुझे भोजन की भूख है, मैं भूखी हूं बस यही देखकर तुमको दया आ गई, मेरे हृदय की पीड़ा समझी होती। अरे कैसे कटत दिवस निसी तेरे, और का दुख सुखत गात न पूछी, और भोरी दीन दुखी आरत सो। अंत में कहा बस बिहस हृदय की बात ना पूछी, एक बार हंसकर मुझसे पूछ लिया होता तुझे क्या कष्ट है, बस केवल इतना ही तो चाहती थी। हंस हंस मोहे किन घायल, हंस हंस मोहे किन घायल कीनो। तो मुखचंद्र की यह चांदनी ही कुंज में छाई रहे, और छवि पान मत चकोर अखियां देख बौराई रहे। आज तो चाचा श्री वृंदावन दास जी ने कृपा करके एक बार तो मन रूपी भ्रमर को दिखा दिया ये श्रीमुख कमल। तो ये मुखचंद्र की ये चांदनी बस ये कुंज में छाई रहे, और छवि पान मत चकोर अखियां देख बौराई रहे। आज की वार्ता यहीं श्री लाडली लाल जी के श्री चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, हमारे महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।